ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है, जहाँ पुराने रंग ढंग के साथ साथ नई शैली की अट्टालिकाएं भी बनी हुई हैं। सुंदर महल, बड़े बड़े तालाब, बाग बगीचे और विशाल मंदिरों ने नगर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रमुख स्थानों पर उन लोगों की मूर्तियां स्थापित हैं जिन्होंने जामनगर का गौरव बढ़ाया है। हिंद सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। सरदार पटेल 11:30 बजे हवाई जहाज से जामनगर पहुंचे। हवाई मैदान पर राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब, उप प्रमुख महाराज साहेब भावनगर, श्री UN घेबर, बंबई सरकार के गृह मंत्री श्री मोरारजी देसाई और नगर के दूसरे प्रमुख सज्जनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत किया और उन्हें हार पहनाए। हवाई मैदान से चलने के पहले हिंद सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल ने सैनिकों की सलामी ली। दरबार भवन के बाहर सड़कों और खुले स्थानों में अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। इनमें भावनगर के महाराजा साहेब, पालिताना के महाराजा साहेब, भ्रागंध्रा के महाराजा साहेब और कोटड़ा संघानी के ठाकुर साहेब भी शामिल थे। रियासत के प्रधानमंत्री श्री UN घेबर और दूसरे मंत्रियों ने भी इसी प्रकार राजनिष्ठा की शपथ ली। महाराजा साहेब जामनगर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने भारत सरकार के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। जाम साहब ने इस शुभ अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि आज 5 राजपूत राजाओं ने हिंद सरकार के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली है। वे अपने इतिहास और परंपरा को पूरी तरह समझते हैं, इसलिए आप लोगों को इनकी शपथ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। राज प्रमुख होने के नाते मैं संयुक्त राज्य के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करूंगा। अंत में सरदार पटेल ने अपने भाषण में कहा कि आज से राजकीय कामों में राजा और प्रजा का बराबर का अधिकार है, इसलिए प्रजा के कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा है। सौराष्ट्र के पुनर्जन्म के साथ ही यहाँ के निवासियों का कर्तव्य है कि वे बापू के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर इस नवीन सौराष्ट्र को सदा के लिए फलता फूलता बनाएं। सरदार पटेल दरबार भवन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जनता को दर्शन देने के लिए बारजे पर पधारे। गांधी चौक में हजारों नर नारी सरदार पटेल के दर्शनों के लिए जमा थे। उस समय जनता के सामने भाषण में सरदार पटेल ने राजा और प्रजा के नए संबंध पर बोलते हुए कहा कि आज से प्रजा पर जिम्मेदारी का बोझ जो आया है, उसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए आप लोग बापू के उपदेशों को हमेशा अपने सामने रखें। दूसरे दिन बारादरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सौराष्ट्र के राज प्रमुख जाम साहब और दूसरे राजाओं से भेंट की। इस अवसर पर वहां के प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे। अंत में सरदार पटेल और राज प्रमुख दरबार भवन में पधारे, जहां नगर के प्रमुख निवासियों ने नावानगर के जाम साहब को एक सुंदर मंजूषा भेंट किया। जाम साहब ने नगरवासियों के प्रेम और श्रद्धा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार, अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब और काठियावाड़ के राजाओं ने भी बापू के बतलाए हुए मार्ग पर चलना स्वीकार किया है। मुझे पूरी आशा है कि एक बार फिर से राजाओं और प्रजा की पंचायतों में वो संबंध स्थापित हो जाएगा जो पुराने युग में था। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे। मार्च 1948 का दिन भारतीय जहाज बनाने वाले उद्योग धंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज द्वारा भारत के प्रधानमंत्री इस जलयान को समुद्र में उतारने के लिए विजयपट्टनम पधारे। सिंधिया कंपनी के संचालक गण तथा नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पंडित जी को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। नौसेना की सलामी लेने के बाद पंडित जी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की ओर चल पड़े।
इस कंपनी का बनाया हुआ जलूशा नामक जहाज समुद्र में उतरने की प्रतीक्षा में खड़ा है। इस समारोह को देखने के लिए जनता की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। आज का दिन उन्हें उन प्राचीन भारतीय जहाजों की याद दिला रहा था जिन्होंने दूर दूर के देशों से व्यापार करके प्राचीन भारत को उन्नत और समृद्धशाली बनाया था। पंडित जी श्री वालचंद हीराचंद के साथ जलावतरण विधि को पूरा करने के लिए मंडप में पधारे। पंडितों ने जहाज को समुद्र में उतारने के समय वैदिक मंत्रों का पढ़ना आरंभ किया। श्री वालचंद हीराचंद ने पंडित जी से जहाज के जलावतरण विधि को पूरा करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री वालचंद हीराचंद की ओर से प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्वागत करते हुए श्री मास्टर ने अपने भाषण में कहा कि पंडित जी के कर कमलों द्वारा हमारी कंपनी के बने हुए पहले जहाज का जलावतरण इस बात को प्रमाणित करता है कि देशी जहाजों के उद्योग धंधे को बढ़ाने में हमारी सरकार का पूर्ण सहयोग है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया कि हमारी कंपनी अधिक से अधिक संख्या में जहाजों को बनाकर देश को उन्नत और समृद्धशाली बनाने की सदा कोशिश करेगी। पंडित जी ने अपने कर कमलों द्वारा फूलों को जलयान पर चढ़ा के और नारियल को तोड़ के समुद्र में जहाज उतारने की विधि को पूरा किया। हिंद महासागर के वक्षस्थल को चीरता हुआ जलूशा भारत की कीर्ति पताका समुद्र पर फहराने के लिए चल पड़ा। जनता ने जय जयकार के नारे लगा के इस जहाज के प्रति मंगल कामना प्रकट की। पंडित जी ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि हमारा देश समुद्र और पर्वत के बीच में बसा है। ये समुद्र और पर्वत हमारे देश के माता और पिता हैं। इसलिए हमें अपनी माता से निडर होकर उसकी गोद में खेलते हुए प्राचीन भारत के खोए हुए गौरव को फिर से लौटा लाना चाहिए। जहाजों के कारखानों के बारे में विचार प्रकट करते हुए पंडित जी ने कहा कि जहाज निर्माण के उद्योग को पूर्ण शक्ति से बढ़ाया जाएगा। कंपनी की प्रशंसा करते हुए पंडित जी ने कहा कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने विदेशी सत्ता का सामना करते हुए जहाज संबंधी उद्योग धंधे को अपनाकर देश की जो सेवा की है वो भुलाई नहीं जा सकती। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि इस जहाज बनाने के कारखाने के मालिक और मजदूर बड़े सहयोग के साथ जहाजों का निर्माण करके देश को उन्नत करने में सहायक हो रहे हैं। अंत में पंडित जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में जलूशा के समान हजारों जहाज समुद्र की लहरों से खेलते हुए सारे संसार में भारत की कीर्ति फैलाते रहेंगे।